नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद। उम्मीद करता हूं कि आपने त्रिकोणमिति का पहला भाग देख लिया हो। तो उस वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन करवाए हैं, वो भी बहुत अच्छे से। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाला हूं। तो आइए देख लेते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो मान बताना है कॉस ए और tan ए का। तो कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम हाईलाइट करते हैं। साइन ए बराबर आपको क्वेश्चन में दिया है 3/4। क्वेश्चन में दिया है साइन ए बराबर 3/4। कैसे करना है, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे साइन ए बराबर, अब साइन ए का सूत्र क्या होता है, ए को थीटा मान लो थोड़ी देर के लिए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आपको बताया था लंब बटे कर्ण। अगर याद नहीं है तो लाल बटे कक्का, उससे याद कर लेना, बताया था पहले वीडियो में। तो साइन ए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। और लंब बटे ये जो कर्ण है, ये आपको दिया है ऊपर क्वेश्चन में कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो बराबर में हम 3/4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3/4। ये हो गया। अब पता चल गया कि लंब का मान कितना है, 3 है और कर्ण 4 है। अब यहां से आगे करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इनके नाम रख देते हैं, रख दीजिए ए बी सी। ए बी सी रख दिया। अब देखिए लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 4। कैसे रखेंगे, कौन सी लंब मानेंगे भुजा, कौन सी आधार मानेंगे। और कर्ण तो हमेशा तिरछी वाली भुजा होती है, कर्ण कभी नहीं बदलती, लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। तो देखिए यहां पर है ए, यहां पर दिया है ए। ए के हिसाब से काम करेंगे। ए के सामने वाली जो भुजा होती है वह लंब होती है। तो ए के सामने जो भुजा है बी सी, बीसी तो यही लंब हो जाएगी। तो लंब कितना दिया है, 3। तो इसको मान लो ये 3 दिया है, ठीक है। उसके बाद कर्ण दिया है कितना, 4। तो कर्ण तो हमेशा तिरछी वाली भुजा होती है, तो कर्ण दिया है 4। क्या आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो ये कर्ण हो गई 4 और ये लंब हमने लिखा था ये है 3। और ये जो तीसरी भुजा अब हमको नहीं पता है तो उसको क्या मानेंगे, उसको मान लेते हैं x। अगर x नहीं मानना है तो ए बी मान लिया कि x है। और तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमने बताया था एक प्रमेय लगती है, उस प्रमेय का नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। तो वह प्रमेय हम लगाएंगे यहां पर। तो बताया था पाइथागोरस प्रमेय। क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी। कर्ण क्या है, ए सी। ए सी तो लिख लेते हैं यहां पर ए सी। ए सी, ए सी जो भुजा है हमारी कर्ण है, ए सी, ठीक। उसके बाद लंब कितना दिया है, अभी हम भुजा लिख रहे हैं। भुजा आप वही लिखो जो आपको दिख रहे हैं कि लंब है तो लंब है, आधार ये है तो आधार ये है, कर्ण ये है तो कर्ण ये। इसके अनुसार आप यही लिखो कि कर्ण यही है, लंब ए बी है। लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी, आधार हो जाएगी BC का स्क्वायर।
अब देखिए AC का मान क्या दिया है, AC का मान 4 दिया है, 4 लिख लो, 4 का स्क्वायर बराबर AB का मान, AB का मान दिया है x लिख लो, या AB को लिखा रहे हैं तो हम x लिख लेते हैं, प्लस BC का मान, BC कितना दिया है 3, BC दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो 16 आ जाएगा, कितना जो 16 बराबर x का x स्क्वायर लिख दो, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए हमको निकालना है x का मान, तो ये जो 9 है, ये जो 9 दिया है, इसको क्या करेंगे, इस तरफ लेकर आएंगे 16 की तरफ, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए x का मान, तो यहां पर लगा है बराबर का मान, तो सॉरी बराबर का चिन्ह है, तो ये जो प्लस का 9 है इस तरफ लेकर आएंगे 16 की तरफ, ये जो बराबर का चिन्ह है इससे इस तरफ लेकर आएंगे, तो 9 उधर था प्लस में, इधर 16 की तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में, चिन्ह बदल जाता है, 16 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर। देखिए 16 में जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बराबर x स्क्वायर, इतना आ गया। अब इसको ऊपर लिख लेते हैं, x स्क्वायर बराबर 7, x स्क्वायर बराबर 7। अब x का मान निकालना है तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो उस संख्या पर रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, रूट, x से स्क्वायर को हटाएंगे तो 7 के ऊपर हम रूट लगा देंगे, यही आपका निकल आया है x का मान, निकल आया कि नहीं, ठीक है निकल आया। अब क्या करेंगे कि x का मान कितना निकला, रूट 7 निकला। अब हमको जब तीनों भुजाएं पता हो जाए तो हम निकाल सकते हैं कि cos A का मान क्या होगा और tan A का मान क्या होगा। तो देखिए cos A का मान सबसे पहले निकालते हैं, cos A का मान, cos A बराबर, और cos का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और आधार अब कैसे निकालेंगे कि cos A, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, फिर से यहीं आ जाएंगे कोण में, जो त्रिभुज है यहां जाएंगे, तो cos A के सामने वाली भुजा होती है लंब होती है, हमको चाहिए क्या, आधार चाहिए, तो A के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, तो आधार तो ये वाली भुजा हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये कर्ण है, जब लंब ये नीचे वाली भुजा हो जाएगी तो आधार ये हो जाएगी, तो आधार √7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √7 बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ये तिरछी वाली भुजा 4 क्या हो जाएगा, कर्ण, तो cos A का मान √7 बटे 4 आएगा। अब निकालना है हमको tan A का मान, तो tan A का मान देख लेते हैं, tan A बराबर, अब आपको पता होगा कि tan का सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, लिख लेते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए A की बात कर रहा है, tan A की बात, तो जब इस कोण की बात करें ABC, जिसकी बात करें तो त्रिभुज में उसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, तो A के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, जब लंब ये हो जाएगी, हमको चाहिए क्या, लंब चाहिए, तो लंब हो जाएगी 3, तो लंब हो जाएगी 3, और आधार चाहिए, जब लंब ये वाली भुजा होगी तो आधार तो ये हो जाएगी, ये जो √7 है ये वाली आधार हो जाएगी, तो √7 ये, तो tan A का मान आ गया है, tan A का मान 3 बटा √7 आ गया, tan A का मान 3 बटा √7। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने cos A का मान निकाल दिया और tan A का मान निकाल दिया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि दिया है, यदि 15 cot A
15 कॉट ए बराबर 8 इतना दिया है हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चन में यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमको तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो हमको दिया है 15 कॉट ए बराबर दिया है 8 दिया है, ठीक। तो देखिए ये जो कॉट है, कॉट ए जो दिया है, इसके और 15 जो दिया है इनके बीच में गुणा है। आपको दिख नहीं रहा है, ये जो 15 है कॉट के गुणा में है, 15 जो है कॉट ए के गुणा में दिया है। तो जब गुणा में दिया है तो 15 वहां से हटेगा, 15 आएगा कहां, 8 के नीचे। 15 वहां से हटेगा, आएगा 8 के नीचे। 15 हटेगा यहां से, आएगा कहां, 8 के नीचे। तो कॉट ए बराबर 8/15 कैसे आया, देखो 15 था कॉट के गुणा में, जाएगा भाग में, था गुणा में, 15 कॉट के गुणा में था और जाएगा भाग में, कॉट का मान निकल आया। अब कह सकते हैं कि कॉट का जो सूत्र होता है हम यहां इसके बराबर में लिख दें, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। कॉट का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र पता है कि नहीं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से हम जल्दी से कर सकते हैं कि tan का सूत्र तो ये होता है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan का उल्टा कर दीजिए, कॉट हो जाएगा, कॉट का होगा आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। tan का उल्टा होता है कॉट, याद रखना। तो कॉट ए बराबर 8/15 फिर बराबर में आधार बटे लंब। अब हमको पता चल गया कि आधार का मान कितना है, 8 दिया है, और लंब का मान कितना है, 15 दिया है। कितना आसान है सवाल। देखिए कॉट ए बराबर 8/15 तो दिया है क्वेश्चन में। अब ये भी पता है कि कॉट ए बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान तो हो गया 8 और लंब का मान हो गया 15। अब हमको ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज। जब ट्रायंगल बनाएंगे तो पता चल जाएगा जो हमको बातें नहीं पता है। हमने फिर ए बी सी इनके नाम लिख दिए। अब देखना है कि यहां पर है ए के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ए के सामने कौन सी भुजा है, ए के सामने ये वाली भुजा है बीसी, बीसी है तो लंब ये हो जाएगी। तो लंब कितना दिया है, 15 दिया है तो 15 लिख लो। तो जब लंब दिया है 15 और आधार भी पता है कि आधार कितना है 8, जब लंब नीचे वाली रेखा हो जाएगी, नीचे वाली भुजा, तो आधार तो ये हो जाएगी। फिर आधार कितना है 8। अब कर्ण तो हमको पता ही नहीं है, तो हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में कि जो भुजा हमको नहीं पता होगी उसको मान लेंगे क्या, x, उसको हम x मानकर चलेंगे, ठीक। अब जब तीसरी भुजा हमको नहीं पता होती है उसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आइए लगाते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या मान निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर पहले AC का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण आता है पहले, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपको यहां पर लंब यही मानना है और आधार यही मानना है। कहां, पाइथागोरस प्रमेय में जब लिखते हैं संख्याओं को, कर्ण यही तिरछी भुजा होगी, लंब यही सीधी वाली भुजा होगी, और जो नीचे वाली भुजा होगी ये आधार मानकर चलेंगे। यहाँ पर कोई ABC का रूल नहीं होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB, लंब हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब AC का मान क्या है, A और C का मान दिया है x,
एक्स लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर बराबर ए बी का मान क्या दिया है, ए बी का मान दिया 8, 8 का स्क्वायर प्लस बीसी का मान क्या दिया है, बीसी, बीसी का मान दिया है 15। अब देखिए x का जब स्क्वायर करेंगे x ही आएगा, मतलब स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, प्लस 15 का जब स्क्वायर करेंगे, आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225, 225 होता है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बराबर 64 और 225 को जोड़ना है, 5 4 9, 2 और 6 8 और ये 2, 289। स्क्वायर हटाएंगे तो इस संख्या का रूट आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि x का मान कितना है, ये है। अच्छा ये किसका स्क्वायर है, अगर कहा जाए कि ये 289 किसका स्क्वायर है, किस संख्या का, ये भी निकाल सकते हैं। ये 17 का है, 17 गुणे जब 17 लिखते हैं, 17 का गुणा 17 से करेंगे तो 289 आएगा। अब देखिए क्या होगा, 17 के एक जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा जब बन जाए किसी भी संख्या का, तो वह संख्या एक बाहर निकाल लेते हैं, दो होती हैं एक जोड़े में, तो एक संख्या को हम बाहर कर देंगे रूट से, ये 17, यही हो गया x का मान। x का मान निकल आया है 17, x का मान क्या निकला, 17। तो x के स्थान पर इसको हम रख देते हैं, हटा दें x को, यहां पर आ गया 17। अब देखिए हमको ये भी भुजा पता हो गई, ये भी भुजा पता हो गई और ये भी भुजा पता, तीनों भुजा हमको पता है। तो अब निकाल सकते हैं कि साइन ए का मान क्या हुआ, सेक ए का मान क्या हुआ, तो निकालते हैं। साइन ए का मान सबसे पहले निकाल लेंगे, साइन ए बराबर, अब साइन का सूत्र क्या होता है, साइन ए का सूत्र ये देखो लाल बटे कक्का में लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने वाली भुजा फिर यहीं आ जाएंगे, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो हमको लंब चाहिए, लंब ए के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, तो 15 आ जाएगा लंब, बटे कर्ण है तो कर्ण तो वही भुजा होती है तिरछी वाली, तो कर्ण आ जाएगा 17। उसके बाद सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक का सूत्र कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक, सेक का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, याद कर लेना सूत्र। तो सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार आ गया है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कर्ण कौन सी भुजा हो जाएगी, कर्ण तो वही तिरछी भुजा 17, और आधार, अब आधार कैसे ये लिखें ये लिखें, तो हम इससे पहचानेंगे सेक ए की बात कर रहा, जब ए की बात करेगा तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाती है, तो हमको चाहिए आधार, जब लंब 15 हो जाएगी तो आधार अपने आप 8 हो जाएगा, यहाँ पर आप 8 लिख लीजिए। अब आपको साइन ए का मान पता हो गया, सेक ए का मान पता हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।